प्राप्ति। जब तक कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगी, जब तक आप कृष्ण की ओर नहीं चलोगे, तब तक आपका मन भी भटका रहेगा, आपकी इंद्रियां, आपकी बुद्धि सब कुछ एक गलत रास्ते पर आपको लेके जाएगी। पर जब आप भगवान की भक्ति में लग जाते हो, जब आप और हम भगवान की सेवा में लग जाते हैं, तो क्या होता है कि सारी चीज़ की एक ही दवा, ये जो इंद्रियां हैं ये भी नियंत्रित हो जाती हैं स्वतः ही, ये भी गलत मार्ग पे नहीं जाते। ये मन भी जो इधर उधर भागता है, अभी आप देखेंगे मन किसी गलत चीज़ का चिंतन करता है, गलत वो देख लेता है। तो जब आप भगवान की भक्ति में लग जाते हैं, यही संत की और गुरुजनों की कृपा होती है कि आपका मन हट नहीं सकता एक पल भी। तो यहाँ पर मन का भी जो रोग है वो भी दूर हो जाता है और विवेक भी जागृत हो जाता है। तो ये जो बुद्धि का रोग है, संशयग्रस्त बुद्धि का, क्योंकि आप देखिए आप कोई भी कार्य करेंगे तो आपकी बुद्धि संशय उत्पन्न करती है, ये चीज़ हो सकती है। आप देखिए आपसे कहा जाता है कि संत की आज्ञा है ऐसा करना चाहिए, तो आप और हम कहते हैं कि क्यों, क्योंकि हमें संशय, अरे है भी ऐसा कि नहीं है, श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी भी कि नहीं होगी ऐसा करने से। तो ये जो संशय ये बुद्धि उत्पन्न करती है। तो भगवान कह रहे हैं कि भाई मन से ऊपर बुद्धि है और बुद्धि से ऊपर आत्मा है। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई मेरी प्राप्ति करना चाहता है, अगर कोई चाहता है इन सारी चीज़ों पर नियंत्रण, कि मन भी नियंत्रित हो जाए और आपकी बुद्धि भी सही हो जाए, आपकी इंद्रियां भी आपके वश में हो जाए, तो भगवान के लिए एक ही युक्ति है, वो है कृष्ण की प्राप्ति। जब वो मेरी ओर बढ़ेगा, जब वो मेरी भक्ति करेगा, तो स्वतः ही इंद्रियां, मन और बुद्धि सब उसके अनुकूल हो जाएंगी। यहाँ पर श्री कृष्ण आगे कहते हैं, एवं बुद्धि परम बुद्धवा संस्तभ्य आत्मानम आत्मना जहि शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। भगवान कह रहे हैं कि भाई ये जो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो आपकी मन और बुद्धि है, तो श्री कृष्ण कह रहे हैं मन और बुद्धि को एकाग्र करके, भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान के द्वारा इनको आप कृष्ण भावनामृत में स्थिर करके, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भाई ये क्या आप करो कि एवं बुद्धि परम बुद्धवा संस्तभ्य आत्मानम आत्मना जही शत्रुम महाबाहु काम रूपम दुरासतम। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आप ये जो आपका मन और बुद्धि है, भगवान कह रहे हैं श्री कृष्ण कि इसको आप कृष्ण भावनामृत में लगाओ, मतलब मेरी भक्ति में लगाओ। तो श्री कृष्ण कहते जब आप मेरी भक्ति में लगाओगे तब आप इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मार पाओगे। भगवान कह रहे वैसे इसको मारने की कोई विधि नहीं, कोई इस काम को नहीं मार सकता। काम मतलब इच्छा, जो आपके अंदर, हमारे अंदर ये जो इच्छाएं प्रकट होती रहती ना हर एक क्षण में, जैसे ही हमें किसी चीज़ की प्राप्त हुई हमें दूसरी चीज़ पानी है, जैसे ही हमने उसको पाया हमें तीसरी चीज़ पानी है। तो आप ये जीवन में अपने देखिए कि आप किसी चीज़ को बहुत दिनों से पाना चाह रहे थे, आपको वो मिल गई, उसी वक्त मिलते ही आपके अंदर एक नई इच्छा उत्पन्न हो जाएगी। तो भगवान कह रही जो काम रूपी जो कामनाएं हैं ना, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि उस कामना को मारने की तो एक ही विधि है, वो है मेरी भगवत प्राप्ति। भगवान कह रहे हैं आप जब मेरी भक्ति के मार्ग पे चलोगे तभी इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मारा जा सकता है। जब तक आप कृष्ण भावना भावित नहीं होते, जब तक आप कृष्ण की भक्ति में रत नहीं होगे, तो आप देखोगे आपके जीवन से कामनाएं नहीं जाएंगी। और जब तक आपके जीवन से कामनाएं नहीं जाएंगी तब तक आपका जीवन कभी सुखी नहीं हो सकता है। ये जो मूल कारण है, आपके हमारे दुख का जो मूल कारण है, ये पल पल ये जो इच्छाएं आपके हमारे जीवन में उठती रहती, यही है, यही हमें सुखी नहीं रहने देते हैं। आप देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति है, अगर उसे बड़ी से बड़ी चीज़ भी आप दे दोगे तो भी इच्छाएं ख़त्म नहीं होती। आपके हमारे जीवन में हमें बहुत इच्छा रहती, जैसे मान लीजिए कि किसी के पास घर नहीं है और उसको 2 कमरों का घर उसने बना लिया, तो आप देखेंगे कि उसके जीवन में जब वो 2 कमरों का उसका घर बनेगा तो उसके मन में ये इच्छा होगी कि अब मेरा 4 कमरों का घर बन जाए। जब 4 का बन जाएगा तो वो सोचेगा कि मेरा 2-3 फ्लोर का तो घर बन ही जाए, ऊपर ऊपर बनता जाए और बड़ा मेरा घर बन जाए। तो आप देखेंगे कि इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती। किसी को अगर आप 100 रुपये दोगे तो दूसरे दिन उसकी इच्छा होगी कि आज 100 मिले, कल 200 तो मिल जाए, 300 मिल जाए। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आपके हमारे जीवन में रोज का है ये कि आप किसी भी चीज़ को पाइए, आपको मिलेगा उतना, पर आपकी इच्छा और आगे बढ़ जाएगी। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो इच्छा है इसको, ये जो दुर्जय शत्रु है, भगवान यहाँ पर शत्रु कह रहे हैं कामना को, तो भगवान कह रहे हैं कि इस शत्रु को मारने की तो एक ही विधि है। आप ये मत सोचो, आप किसी भी शत्रु को सोचो, आप और हम क्या करते हैं कि हम अपनी इच्छाओं को और
हवा देते रहते हैं कि जैसे कोई इच्छा उत्पन्न हुई तो हम कहते हैं हम उसको पूरा करने में लग जाते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लगोगे तो इन इच्छाओं को पूरा करना तो ऐसा है जैसे आग में आप और घी डालते जा रहे हो। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो काम रूपी शत्रु है इसका कौन पालन पोषण करता है, इसे दे दे करके इन इच्छाओं को पूर्ति करके हम ही शत्रु का पालन पोषण करते हैं। और जब हम ही शत्रु का पालन पोषण करते हैं तो ये हमें ही तो क्षति पहुंचाएगा। तो ऐसा ही होता है जब हमारे जीवन में इच्छाएं उत्पन्न होती है तो हम ये विचार किए बगैर कि ये हमारी मूलभूत आवश्यकता है भी या नहीं, इसके में ज़रूरत है भी कि नहीं, हम उसे तुरंत पूरा करने में लग जाते हैं। तो जब हम उसे पूरा करने में लग जाते हैं वही हमारे लिए एक बड़ा दुख लेकर के आ जाता है जीवन में। तो श्री कृष्ण कहते हैं भाई इस काम रूपी शत्रु को मारने की तो एक ही विधि है, वो है मेरे नाम की प्राप्ति। आप मेरा नाम लो, मेरा भजन करो, मेरी सेवा करो। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जब तक कोई मेरे भक्ति पथ पर नहीं आएगा तब तक इस शत्रु को कोई नहीं मार सकता। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि भाई आध्यात्मिक ज्ञान लेकर के, आध्यात्मिक ज्ञान मतलब संतों की कृपा से, जो संत आपको ज्ञान देते हैं, जो कि भगवान की कथा है, जैसे कि श्री कृष्ण कहते हैं, राम जी कहते हुए प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। तो भगवान की भक्ति की ओर तो पहला पद यही है कि आप पहला पद क्या बढ़ाएंगे कि आप भगवान की कथा सुने। भगवान की जब कथा सुनेंगे, जब उनसे प्रेम हो जाएगा तभी संसार से आपका मन हटेगा और जब आपका मन इस संसार से हटेगा तभी ये कामनाएं कम होंगी। क्योंकि जब तक आपके जीवन में संसार है तब तक आपके जीवन में कामनाएं कम नहीं होंगी, आपके जीवन में कामनाएं बढ़ती जाएंगी। क्योंकि संसार की ओर आप देखोगे तो आप संसार की ओर देखोगे तो संसार को देख करके ही तो आपकी कामना उत्पन्न होती है कि उसको ये मिला है, हमें भी यही चाहिए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई इस कामना, ये जो दुर्जय शत्रु है, इसको मारने का तो एक ही उपाय है कि आप मेरी भक्ति में लग जाओ। तो भगवान कहते जब कोई श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई कृष्ण भावना भावित होता है, जब कोई मेरी भक्ति में लगता है तो उसे इस काम रूपी शत्रु को मारना नहीं पड़ता। जब वो मेरी भक्ति करने लग जाता है तो अपने आप देखिए क्या होता है कि जब आप किसी को भोजन नहीं दोगे तो वो कब तक जिंदा रह पाएगा। आपको अगर किसी को मारना है तो आपको, आप मान लो उससे आप जीत नहीं सकते, पर आप अगर उसको भोजन दे रहे हो तो उसे बल तो आप ही दे रहे हो ना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आप मेरी भक्ति करने लग जाओगे तो जब ये इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, जब आप इनको भोजन नहीं दोगे तो ये स्वतः ही क्षीण होती जाएंगी और क्षीण होते होते एक दिन ये खत्म हो जाएंगी। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई अगर आपको इन दुर्जय शत्रु को मारना है तो आपको क्या करना है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी भक्ति में आपको लगना होगा। तो अर्जुन से भगवान कह रहे हैं कि भाई इस आध्यात्मिक ज्ञान को लेकर के, जो मैंने तुम्हें ज्ञान दिया है कि किस तरीके से ये कार्य करती है, तो श्री कृष्ण कहते हैं इस आध्यात्मिक ज्ञान को लेकर के इस दुर्जय रूपी शत्रु का वध करो। यही इस कर्म योग का पूरे का जो सार है वो यही है। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको इच्छाओं की पूर्ति नहीं करनी है, आपको इस इच्छा रूपी शत्रु का वध करना है। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।